बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 3 हेडिंग बनाए। सर चौधरी साहब आस्थाने में नहीं बैठे हुए आप। लेक्चर नंबर 3। बुक्स बंद कर दें, बुक्स बंद कर दें, यानी रजिस्टर बंद कर देना। जो भी कोई नोट्स वगैरह आपके पास हैं थोड़ा सा बंद कर देना, मुझे भी पता हो क्या पढ़ रहे हैं आप, क्योंकि FA2 रिटेंशन का नाम है। डेली करेंगे तो रिटेन होगा। जी भाई, एसिड क्या होता है? बैठ के बता दें ऊंची आवाज में। वो चीज जो हमने पास्ट में एक्वायर की हो और फ्यूचर में हमें इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है। पास्ट में एक्वायर की एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट और फ्यूचर में हमें इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है। अच्छा जी, ये इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या होते हैं? कंट्रोल ऑफ एसिड क्या होता है? Power to obtain the future economic benefit or restrict the access to obtain इंटेंजिबल एसिड, नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंस इज आइडेंटिफाइबल। और तीसरा नॉन मॉनिटरी हो, नॉन आइडेंटिफिएबल है, कैसे पता चलेगा? आइडेंटिफाइबल है आइडेंटिफिएबल है, क्या करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? Contractual or other legal rights. क्या हो? Contractual or other legal rights separatable. बस दो ही हैं, तीसरे पे कहाँ जा रहे हैं नून लीग वालों? आपकी मेहरबानी, आपका सागडार आ गया जी भाई। आइडेंटिफिएबल का कैसे पता चलेगा? separable or contractual rights or other legal rights. इंटेंजिबल एसेट को कैसे एक्वायर किया जाता है? क्या तरीके हैं? कौन कौन से सोर्सेज से बिजनेस में इंटेंजिबल एसेट इन हो सकता है? 5 ways हैं। सबसे पहला परचेज सेपरेटली, फिर एक्वायर थ्रू एक्सचेंज, बाय वे ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, इंटरनली जनरेटेड और इन बिजनेस कम्युनिकेशन। लिख लो, इंशाल्लाह आप पास हो FA2 में, क्योंकि FA2 है ही सारा रिटेंशन। जिसका रिटेंशन पक्का वो पास। जी भाईजान, सेपरेटली बाय कर रहा हूँ, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बता दें। इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट और उसकी प्राइस हम एक्यूरेट में प्राइस नहीं, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। इनिशियल मेजरमेंट करनी है परचेज इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट पे। कॉस्ट को डिटरमिन करना है। थोड़ा सा आइडिया दें, कॉस्ट कैसे डिटरमिन करूं इंटेंजिबल एसेट की? परचेज प्राइस और या उसमें जो लीगल चार्जेस ऐड कर देंगे, बाकी पोस्ट उसमें वर्केबल भाई साहब हाँ, वो पूरी लिस्ट थी, इतनी लंबी लिस्ट थी, तो कुछ तो बताओ उसमें क्या ऐड करूं, क्या लेस करूं, क्या इग्नोर करूं। 3 चीजें हैं, कुछ ऐड करना है, कुछ लेस करना है, कुछ इग्नोर करना है। आप बता दो बच्चों। परचेज प्राइस लेस टू फिर डिस्काउंट और इसमें ऐड करेंगे डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट लाइक लीगल कुछ आप ऐड कर दें इसमें, दोस्त की मदद करें अपनी सहेली की। हम्म 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 इंपोर्ट ड्यूटी। कुछ तुम ऐड कर दो भाई। फिरोजी शर्ट, जी जी आपने पहनी हुई है। बोरिंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज अकॉर्डिंग टू IS 23 और लीगल चार्जेस बोर्ड ड्यूटीज। इग्नोर क्या क्या करूं भाई? इग्नोर क्या क्या करूं? तो आया ही पहले दिन है, रख के दूँ तुझे। क्या क्या इग्नोर करूं? ऑपरेटिंग लॉसेस, बच्ची बातें नहीं, एडवर्टीजमेंट। एक और बड़ा मेजर पॉइंट बताया था, स्टाफ ट्रेनिंग, कॉस्ट, जनरल ओवरहेड्स, एडमन ओवरहेड्स। ये सारी चीज़ें क्या करनी है? इग्नोर करनी है। याद करेंगे तो बचेंगे। ठीक है, अब सुनिएगा। अभी नहीं, गवर्नमेंट ग्रांट नहीं। हेडिंग बनाए, इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट। जी, एक्सचेंज की हेडिंग कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। एक्सचेंज की एग्जांपल दी थी घर जाके करने के लिए, की है? किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ ले। भाई ने बात छेड़ दी, अदरवाइज मैंने आखिरी 10 मिनट रखे हुए उसके लिए। आखिरी 10 मिनट में होमवर्क को डिस्कस करते हैं, ठीक है? लो भाई, पहली बात सुने। समटाइम
सेपरेटली एक्वायर करते हैं, सम टाइम एक्सचेंज के थ्रू लाते हैं। आज मैं क्या करने लगा, इन हाउस करने लगा, इंटेंजिबल एसेट को इन हाउस जनरेट करने लगा। इन हाउस का मतलब खुद से क्या करने लगा, खुद से इन हाउस। ये ना पढ़े, ये मत पढ़े, ये मत पढ़े, ये तो मोहब्बत मैंने आपके लिए इसलिए बनाई है ताकि आपको आसान लफ्जों में सारा F2 पता चल जाए इंशाल्लाह। ला जी मेरे दोस्तों, चलें जरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में चले गए। एक हेड ऑफिस, एक फैक्ट्री, यही सीखा हुआ है। अब अगली बात सुनना, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के 2 नहीं 3 ऑफिस होंगे। कितने ऑफिस होंगे? 3। पहला मैन्युफैक्चरिंग का हेड ऑफिस, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री, तीसरा मैन्युफैक्चरिंग का रिसर्च एंड डेवलपमेंट हाउस। क्या बोला? रिसर्च एंड डेवलपमेंट हाउस। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हाउस। पहले जमाने में पंखा होता था, पंखे को रूम कूलर ने रिप्लेस किया, फिर विंडो एसी आ गए, विंडो एसी से स्प्लिट यूनिट आ गए, अब इन्वर्टर चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? क्या ये जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है ये रुक गई होंगी या मजीद रिसर्च चल रही है? रिसर्च चल रही है। कहाँ चल रही है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में ये जितनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, पैनाडॉल आना बंद हो गई, जरूर कंपनीज बैठी हुई होंगी और वहां साइंटिस्ट क्या सोच रहे होंगे? ऑल्टरनेटिव, नेक्स्ट जनरेशन पैनाडॉल की हम क्या बनाएं, क्या फार्मूला ड्राइव करें। पिछले 2 साल से एक बीमारी को पकड़ के अरबों खरबों, बल्कि खरबों के भी खरबों रुपए लग गए। किसमें? रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। किसकी वैक्सीनेशन? कोरोना की। कल मैं पढ़ रहा था कि अक्टूबर में जो अल्लाह खैर करे डेंगू का भरपूर अटैक एक्सपेक्टेड है। क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? उसकी वैक्सीनेशन। अब जब तुम किसी कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जाओगे तो वहां चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको व्हाइट कोट में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना। कौन मिलेगा? डॉक्टर, साइंटिस्ट मिलेंगे। जिसकी जो लाइन होगी उसके वो एरिया जो है, उसके एक्सपर्ट्स जो है वो काम करते हुए नजर आएंगे। इतने मोटे मोटे उनके चश्मे होंगे, यूं कर रहे होंगे, बाल हवाओं में या तो उड़ रहे होंगे या नहीं होंगे, या होंगे या नहीं होंगे। फिलोसफर टाइप। उनकी बातें भी आम लोगों को समझ में नहीं आती। वहां मेरे जैसा जो है शूज के साथ जा रहे हो तो क्या कहते हैं? सॉरी, ये क्या है? ये रिसर्च एरिया है, डेवलपमेंट एरिया है, यहां पहले आप शूज रिमूव करें। आपके साथ जम्स जा सकते हैं जो हमारी कोरोना वैक्सीनेशन के फार्मूले को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अब मुझे सिर्फ ये बता दो, चार्टर्ड अकाउंटेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है? बस इसका जवाब देना। नहीं करता, ये हमारा काम नहीं है। कोई MBA करता है? कोई MCOM करता हो? कोई BCom, ICOM, DCom? कोई नहीं करता। ये साइंटिस्ट करते हैं और इनकी एक अलहदा दुनिया होती है, एक अलहदा दुनिया होती है। अब एक बच्चा मुझे F2 में कहे, यार अंसारी मुझे रिसर्च करना सिखा, तो मैं उसे इस रॉड से बांध दूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा काम भी नहीं और ये तुम्हारा काम भी नहीं। अब कहां चले गए हम? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इंटेंजिबल एसेट होता क्या है? नॉन करंट एसेट होता है। नॉन करंट एसेट होता है जस्ट लाइक PPE। वो टेंजिबल है और ये इंटेंजिबल है। पहले खरीद कर लेकर आ रहा था, एक्सचेंज से लेकर आ रहा था, आज मैंने डिसाइड किया खुद बनाऊंगा। क्या टेंजिबल एसेट खुद बनाए थे? सर जी लोग क्या बात कर रहे हो सर, बिल्डिंग हमने खुद बनाई थी। और ये जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं सर, ये रोड पे थोड़ी मिलते हैं कि दुकान के अंदर पड़े हुए हैं, ये तो इस कमरे से भी कुछ बड़े होते हैं। कभी तुमने प्लांट्स देखे? प्लांट्स देखे, तस्वीरों में देखे होंगे, हकीकत में
नहीं देखे। अच्छा, तो फिर IS 16 कैसे हो गया जब तुमने प्लांट देखा ही नहीं कभी? सर हमें नॉलेज चाहिए प्लांट की, वो हमारे पास है और हमें नोट बनाना आता है, हमें उसकी कैलकुलेशन आती है। ऐसे ही मेरे दोस्तों, मेरे से जिद ना लगाना कि हमें इंटेंजिबल एसेट दिखा, ठीक है? हमें जो है वो जो फार्मूला मेडिसिन का बना है उसकी जियारत करवा। बगैर देखे हमने काम किया प्लांट पे, हालांकि वो इतना बड़ा था, उसे देखने की तुमने ख्वाहिश कभी नहीं की। लेकिन इंसान का दिमाग है, जिस चीज से मना करो क्या कहता है, दिखा तो सही है, ठीक है? तो इंटेंजिबल एसेट की जियारत नहीं हो सकेगी, इसको सिर्फ विजुअलाइज करना है, इमेजिन करना है कि ये ऐसी चीज है, ठीक है? कहां लेके जाने लगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। साइंटिस्ट क्या कर रहे होंगे? रिसर्च कर रहे होंगे। अगर कामयाब हो गए तो भंगरे डाल रहे होंगे, ढोल बज रहे होंगे। क्या ढोल बज रहे होंगे? कोरोना की वैक्सीनेशन का फार्मूला तैयार हो गया, पैनाडोल का ऑल्टरनेटिव तैयार हो गया, फार्मूला आ गया। अच्छा, जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद साइंटिस्ट फारिग होते हैं और कहते हैं लो भाई ये है फार्मूला, ये है डिजाइन जे डॉट का, ये है निशात का डिजाइन, ऐसा डिजाइन किसी के पास नहीं है, करवा लो इसे रजिस्टर, करवा लो इसे रजिस्टर, ये लोगो है इसे रजिस्टर करवा लो। जैसे अभी बुजुर्गों ने यहां साइड पर एक अपने नोट्स का लोगो बनाया, अगर मैं ये रजिस्टर करवा लूं तो फिर ये मेरा ट्रेडमार्क बन गया, ये मेरा ट्रेडमार्क बन गया। साइंसदान अपना काम करने के बाद क्या कहते हैं? भाई हमने लेबोरेटरी कर दी बंद, लेबोरेटरी कर दी बंद और इंटेंजिबल एसेट कर दिया मेरे हवाले। अब मैं कहां जाऊं? अगर मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी हूं, उस इंटेंजिबल एसेट को लेके कहां जाऊं? फैक्ट्री में जाऊं और क्या कहूं? बनाओ जी पैनाडोल बी, बनाओ जी पैनाडोल बी। तो कह सकते हो फैक्ट्री का रोल शुरू होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद। फैक्ट्री में बन गई पैनाडोल बी, अब काम शुरू होगा हेड ऑफिस का इसको सेल करना। तो कितने फेस बने? पहले फेस में, दूसरे फेस में फैक्ट्री, तीसरे फेस में हेड ऑफिस। अच्छा, अब सुनो, फैक्ट्री में एक तरफ यूज हो रहे होंगे टेंजिबल एसेट्स और एक तरफ यूज हो रहे होंगे इनटेंजिबल एसेट्स। दोनों के कॉम्बिनेशन से प्रोडक्ट तैयार हो रहा होगा और फिर हेड ऑफिस उस बने हुए प्रोडक्ट को सेल कर रहा होगा। मसलन पैनाडोल बी बनेगी तो उसमें मटेरियल भी लगेगा, लगेगा ना भाई, जो भी केमिकल्स होंगे, जो भी एसिड होगा, जो भी बेस होगा, जो कुछ होगा, फिर कुछ लगेगा उस पे लेबर, कुछ लगेगी उस पे FOH, फिर ये गुड हो जाएगी तैयार और फिर डब्बों में होगी पैक और फिर दे देंगे मार्केटिंग वालों को। हर हॉस्पिटल, हर डॉक्टर के पास बैग उठाए हुए मेडिकल रैप वाले होते हैं, उनका काम क्या है? मेडिसिन्स बेचना। ये काम कौन करवाएगा? हेड ऑफिस। ये बनेंगी कहां? फैक्ट्री में, और इनका फॉर्मूला आएगा R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो मैं तुम्हें कहां लेके जाने लगा? अब मुझे बताओ, तुम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूज टू हो? नहीं। अच्छा, मुझे 22 साल हो गए, FCA हूं मैं यूज टू हूं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। मैं कोट पहन लूं और कहूं यार मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मिस्टर परफेक्शन हूं, तो आप कहोगे क्यों झूठ बोल रहे हो यार, तुम्हारा तो ये काम ही नहीं है। तो पहले तो अपने दिल को ये तसल्ली दो भाईजान, हम जहां जाने लगे ये हमारा काम नहीं। एक और मजे की बात बताता हूं, पता नहीं टीचर ने बताई या नहीं बताई। MFA और कॉस्ट में मैं थोड़ी बहुत तुम्हारे साथ बातें करते रहा करूंगा। सर अदनान तुम्हें कॉस्टिंग सिखा रहे हैं और आजकल वो बात कर रहे हैं फैक्ट्री की, कर रहे हैं। अब फैक्ट्री में चीजें होती हैं प्रोड्यूस। आज सुन लो, तुम प्रोडक्शन के भी एक्सपर्ट नहीं हो, तुम प्रोडक्शन के भी एक्सपर्ट नहीं हो। मसलन ये पेंट कंपनी में चला गया, वहां पेंट तैयार हो रहा है। अब मुझे बताओ, पेंट इसके चाचा का बिजनेस, मामे का,
इसे पता ही नहीं पेंट कैसे बनता है। बस सर अदनान तुम्हें ये बताएंगे पेंट बनाने में इतना डायरेक्ट मटेरियल लगा, पेंट बनाने में इतनी लेबर लगी, पेंट बनाने में इतना फैक्ट्री ओवरहेड लगा, ये पेंट के एक डब्बे की कॉस्ट है। तो फिर तुम एक्सपर्ट हो कहां के? हेड ऑफिस के। हेड ऑफिस के भाई, हेड ऑफिस के। किसके एक्सपर्ट हो? हेड ऑफिस के, क्योंकि वहां खेल चलता है नंबर्स का और तुम एक्सपर्ट हो नंबर्स के। इसलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो दूर की बात, तुम तो फैक्ट्री के भी एक्सपर्ट नहीं होगे और ना कभी बन सकोगे, कभी नहीं बन सकोगे। मैं, तुम, अदनान, जाहिद सारे मिल जाए, अली इमरान भी मिल जाए और वर्किंग प्रोसेस को कैलकुलेट करना चाहें तो हम नहीं कर सकते। हमें प्रोडक्शन वालों की बातों पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। वो जो हमें बताएंगे इतना मटेरियल कंप्लीट है, इतनी लेबर कंप्लीट है, इतनी एफओएच कंप्लीट है, हम कहेंगे ठीक है। अगर हम कहेंगे ना नहीं ठीक, तो वो कहेगा कर ले कैलकुलेट, और वो मुझसे होना ही नहीं, वो मुझसे होना ही नहीं। तो फिर पहली बात तो ये कि तुम एक्सपर्ट हो हेड ऑफिस के। फैक्ट्री थोड़ी बहुत समझ में आएगी, अक्सर समझ में, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, मैडम साइंटिस्ट बैठी हुई है, कोई नहीं है ना। इसलिए मेरे बच्चों, जब मैं आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करवाऊं तो अल्लाह भला करे IASB का, उसने साइंटिस्ट लोगों के काम को IS 38 में क्या कर दिया? लिस्ट डाउन कर दिया। और क्या कहा? अगर ये काम हो तो रिसर्च, ये काम हो तो डेवलपमेंट, ये काम हो तो रिसर्च, ये काम हो तो डेवलपमेंट। ये कंडीशन पूरी हो जाए तो आपका इंटेंजिबल एसेट बन गया। ये कंडीशन पूरी हो जाए तो आपका इंटेंजिबल एसेट बन गया। इसलिए मेरे बच्चों, जब कभी रिसर्च और डेवलपमेंट आए तो मेंटली तैयार रहना है कि हमने इसका रट्टा नहीं लगाना। अब अल्लाह भला करे ICAP का, उसने FR2 का पेपर कर दिया ओपन स्टैंडर्ड। अब क्या होगा? रिसर्च का क्वेश्चन आया, आपको नहीं पता चल रहा रिसर्च है या डेवलपमेंट है, दोनों में फर्क होता है, अभी बताता हूं। तो आप स्टैंडर्ड का पैराग्राफ खोलोगे, वहां से एक्टिविटी लिखी होगी, उस एक्टिविटी को पढ़ोगे और समझ जाओगे ये क्या है, ये रिसर्च है। क्योंकि बेटा IASB ने भी जब रिसर्च की एक्टिविटीज लिखी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलवा के नहीं लिखी। किसको बुलवा के लिखी? साइंटिस्ट को बुलवा के लिखी। तो भाई रूल बनाने वालों ने रूल बनाते हुए हमें इन्वॉल्व नहीं किया, तो रूल बन के हम इन्वॉल्व नहीं हो सकते। ये 10 मिनट मैंने इसलिए लगाए ताकि आपके जहन में हो, यार अंसारी एक्टिविटी बता रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? आई एम नॉट साइंटिस्ट, मैं साइंटिस्ट नहीं हूं। जितना तुम्हें पता उतना मुझे पता। हाँ, यहां पर हमारा कोई कजन हो, वो साइंटिस्ट हो, उसे मैं कहूं यार ये एक्टिविटी, वो कहेगा अंसारी पीछे हट जाए, मैं 4 घंटे इस पे बोल लेता हूं। क्यों? वो उस लाइन का एक्सपर्ट है। तैयार हो? लिखो। sometimes business generate intangible asset इन हाउस का मतलब इंटरनल। फैक्ट्री नहीं बेटा, फैक्ट्री नहीं। कहां? रिसर्च एंड डेवलपमेंट हाउस में। मैं इन हाउस बोला करूंगा, इंटरनली बोलते हुए टाइम लग जाता है भाई। जी भाई, समटाइम्स क्या होता है? बिजनेस जनरेट करता है इंटेंजिबल एसेट। कहां? इन हाउस, इंटरनल। इसके लिए हमें कहां जाना पड़ेगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में लिखें। फॉर दिस वी हैव टू गो टू सेकंड बुलेट, फॉर दिस वी हैव टू गो टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। कौन होगा वहां पे? हाँ जी, वी विल फाइंड साइंटिस्ट इन व्हाइट कोट देयर। वी विल फाइंड, मैं सीरियस हूं बेटा, वी विल फाइंड साइंटिस्ट इन R&D डिपार्टमेंट। हमें वहां साइंटिस्ट मिलेंगे व्हाइट कोट में, जो क्या कर रहे होंगे? रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? रिसर्च एंड डेवलपमेंट।
आप सुने, रिसर्च एक फेस है, डेवलपमेंट एक फेस है। जैसे मैं सीए कर जाऊंगा, मुझे लगता है सीए इंशाल्लाह मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा, ये बच्चे को कब अंदाजा लगना शुरू होता है? कैफ में या पीआरसी में? कैफ में, पीआरसी में नहीं, पीआरसी में नहीं। पीआरसी में तो आई कैफ अन्य सारों को पास किए जा रहा है। हर बंदा आके क्या कहता हो, यार सीए तो आसान है, क्योंकि पीआरसी में रिजल्ट 95% है। कितने परसेंट है? 95%। हाँ, जब वो कैफ में आता है, एक तरफ कॉस वाला उसे लगाता है, दूसरी तरफ FR1 वाला लगाता है, उधर टैक्स वाला लगा हुआ है, उधर बी लॉ वाला लगा हुआ है, वो क्या कहता है, मैं पागल हो गया। अब या तो रुक जाएगा या भाग जाएगा। तुम कौन हो? रुकने वाले। जो R2 वगैरह में आ जाए ना, ये रुकने वाला बच्चा है, सीरियस कैंडिडेट है। और जो पीआरसी के शशके लेकर FR1 में पहले दिन बैठे और कहे यार ये अपनी लाइन नहीं है, इसका मतलब वो क्या किया, चला गया। यही इन दोनों में फर्क है। साइंटिस्ट ने कोट पहना, नाश्ता किया, चाय पी और शुरू हो गया रिसर्च करने, रिसर्च करने। अब रिसर्च करते करते उसे ख्याल आया, ओहो भाई पैनाडोल क्या, यहां तो स्प्रिंग भी नहीं बना सकता मैं। तो वो अपनी रिसर्च को क्या कहेगा भाईजान, नाकाम गई। क्या गई? नाकाम गई। और अगर उसे रिसर्च में ब्रेक थ्रू मिला और वो आगे से आगे, आगे से आगे चलता गया, तो एक पॉइंट आएगा, वो कहेगा ओहो जो मैं चाहता था, मैं मंजिल के करीब हूं। अब वो अगले फेस में चला जाएगा। अगला फेस कौन सा है? डेवलपमेंट का। लिखे, वी कैन डिवाइड R&D in 2 activities. We can divide R&D in 2 activities. Number 1, research. Number 2, development. Primary phase is, बोलें जी, primary phase is research. Advanced phase is development. अच्छा, डेवलपमेंट के आगे कौन होगा? इंटेंजिबल एसेट होगा। डेवलपमेंट जहां एंड होगी, हाथ में या जहन में या पेपर में या डिस्क पर क्या आ चुका होगा? इंटेंजिबल एसेट आ चुका होगा। तो फिर R&D का स्टार्टिंग पॉइंट रिसर्च। R&D को ताले लग जाएंगे, खुशी खुशी साइंटिस्ट घर जाएंगे अगर डेवलपमेंट फेज कंप्लीट हो गया, क्योंकि इससे आगे की स्टोरी फैक्ट्री की और उससे आगे की हेड ऑफिस की। थोड़ा बहुत समझाने में कामयाब हुआ हूं कि लाइन ऑफ एक्शन क्या है। ठीक है, अब सुनना बेटा, ये क्या है? रिसर्च। ये डेफिनेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की नहीं है, ICAEWs की नहीं है, CPAs की नहीं है। ये डेफिनेशन ISB ने साइंटिस्ट से लेकर लिखी है। क्या है? रिसर्च इज ओरिजिनल एंड इन्वेस्टिगेशन अंडरटेकन विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ गेनिंग न्यू और अब ये साइंटिस्ट ने कहा भाई हमारे हिसाब से रिसर्च ये होती है। ISB ने कहा ये लो अपने पैसे, थैंक यू वेरी मच। अब ये याद नहीं करनी, सिर्फ इसको पढ़ना है। क्यों? FR2 ओपन स्टैंडर्ड पेपर है। अगर इसकी डेफिनेशन में कोई MCQ आ गया तो पैराग्राफ अभी आपको शो करूंगा, उस पैराग्राफ पे जाओगे, लाइन पढ़ोगे, पता चल जाएगा रिसर्च है या डेवलपमेंट। रिसर्च कामयाब हो गई, रिसर्च कामयाब हो गई। साइंटिस्ट इस रूम से इस रूम में आ गए। कहां आ गए? डेवलपमेंट में आ गए। रिसर्च नाकाम हो गई, वहीं से वापस आ गया। समझ, शाबाश, गुड। वहीं से वापस। ऑनर का मूड ऑफ, और ऑफ जब होता है जब एक्सपेंस हो। अब्बा जी प्लॉट खरीद के ला रहे हो, मिठाई का डब्बा लाएंगे, हालांकि सारी जमा पूंजी दे आए लेकिन एसेट ले आए। और अब्बा जी पेट्रोल डलवा के आ रहे हो, उस दिन घर में मूड ऑफ होता है। बिजली का बिल पे करके आ रहे हो, मूड ऑफ होता है। तो या तो रिसर्च से इधर जाऊंगा या इधर ही वापस हो जाऊंगा। इसलिए
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कैश लिखें भाई, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिसर्च, जल्दी करें जरा शाबाश। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिसर्च एक्टिविटी, रिसर्च एक्सपेंस, बोलें जी, रिसर्च एक्सपेंस डेबिट, कैश या बैंक, क्रेडिट। दे दी साइंटिस्ट को सैलरी, भाई दे दी, गेट तक छोड़ने जाओगे? क्या कहोगे? भाग जा यार, भाग जा। अच्छा, याद रखना, अल्लाह ना करे डॉक्टर किसी के पास जाना पड़ जाए तो उसका एक अटेंडर होता है, असिस्टेंट होता है, आमतौर पे अब तो वो भी डॉक्टर होते हैं, हाउस जॉब पे होते हैं। वो क्या करता है, चलो अंसारी साहब बाजू आगे करो, कर दिया जी, बीपी चेक हो गया, लो भाई सुनी लाओ अंसारी साहब की ब्लड शुगर चेक करो, अब ये करने में लगा हुआ है। अब मैं समझ रहा हूं यही डॉक्टर है। थोड़ी देर बाद वो कहता है या कहती है क्या, अब सर आपको देखेंगे। मैं कहता हूं तू कौन? मैं उनका असिस्टेंट, मैं उनका असिस्टेंट। अगर मेरा बीपी हो सही, शुगर हो सही और डॉक्टर गए हो इसे कुछ नहीं है, तो वो क्या करती है, निकल शाबाश, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मैं उसे कहूं, जैसे मेरी वालदा मरहुमा कहा करती थी, डॉक्टर साहब मुझे ये भी प्रॉब्लम है, आमतौर पे बूढ़ा आदमी बेचारा जब बूढ़ा हो जाता है वो कहता है ये भी प्रॉब्लम है, ये भी, वो कहता है शिकार आ गया। वो क्या कहता है, मुझे टेंशन ही ना लो, अब मैं आपको लेके जाऊंगी अपने से भी सीनियर डॉक्टर के पास। अब वो पूरा एक प्रिस्क्रिप्शन तैयार हो जाता है। यही हाल है रिसर्च का, या तो नाकाम होगी या कामयाब होगी। नाकाम हुई तो साइंटिस्ट से उसका कोट लेंगे, हाँ कोट लेंगे और उसे क्या कहेंगे, चल चल शाबाश। और अगर उसकी रिसर्च हुई कामयाब तो क्या कहेंगे, आ जाओ भाई, कहां, डेवलपमेंट में, आ जाओ भाई, कहां, डेवलपमेंट में। क्या कहता है, डेवलपमेंट इज द, ये क्या है, किसकी, ये क्या है, दोनों की डिफरेंशिएशन। मैं करके चलूंगा, तुम करके चलोगे, तुम करके चलोगे, कहां से, स्टैंडर्ड की मदद से। किसकी मदद से, डेवलपमेंट क्या है, किसकी, और अदर नॉलेज टू और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, बिफोर द, यही मैंने कहा था, फैक्ट्री जाने से पहले जो सेकंड फेज चल रहा होता है वो किसका चल रहा होता है। तो फिर रिसर्च क्या है, ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन। डेवलपमेंट क्या है, रिसर्च की एप्लीकेशन। किसकी एप्लीकेशन, रिसर्च की। अब अगला फेज आ गया। अगला फेज कहता है कि पहला फेज तो कामयाब रहा, हमें इसमें कुछ जान नजर आ रही है, हम अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे, एक स्टेप आगे लेकर जाएंगे, एक स्टेप आगे लेकर जाएंगे। अब ये आगे अगले फेज में उम्मीद ज्यादा या कम, इधर उम्मीद कम होती है इसलिए यहां से वापसी ज्यादा होती है, आसान होती है। अगर यहां से बैरियर क्रॉस कर जाऊं तो आप चांसेस ऑफ सक्सेस ज्यादा है। अब डेवलपमेंट हो रही है, अभी भी 100% श्योरिटी नहीं है क्या कि इंटेंजिबल एसेट बन जाएगा, लेकिन उम्मीद जो है वो क्या हो चुकी, ज्यादा हो चुकी, उम्मीद ज्यादा हो चुकी। अब आप डेवलपमेंट में भी एक्सपेंस कर रहे हैं, कर रहे हैं। डेवलपमेंट में भी साइंटिस्ट लगे हुए हैं, लेकिन एडवांस लेवल की रिसर्च हो रही है, स्पेसिफिक रिसर्च हो रही है। क्या हो रही है, यहां जनरल हो रही है। जब कोई ट्रैक नजर आ गया, उसके पीछे चल रहे हैं और आज के रास्ते खुलते जा रहे हैं, तो आप कह रहे हो यार डेवलपमेंट बड़ी सक्सेसफुल जा रही है। दुआ करो, दुआ करो हम कामयाब हो जाएं इस डेवलपमेंट के फेज को इंटेंजिबल एसेट में कन्वर्ट करने में। लेकिन चांसेस हैं अभी भी आप यू टर्न ले सकते हो। है तो अजीब सी एग्जांपल, सॉरी टू से, कौन बनेगा करोड़पति। उसमें वो क्या कहता है, जो होस्ट होता है, आप यहां पे पहुंच के वापस जा सकते हो, और अगर आगे जाओगे तो मल्टीप्लाई भी हो सकता है और डूब भी सकते हो। तो डेवलपमेंट के फेज में यहां पहुंच गए।
अगर यहां आईएसबी का दिया हुआ क्राइटेरिया मीट हो गया तो फिर क्या हो रहे होंगे? ढोल बज रहे होंगे। किस चीज का? किस चीज का? इंटेंजिबल एसेट को रिकॉग्नाइज करने का क्राइटेरिया मीट हो गया। और अगर कहीं ऐसा ना हुआ तो जो कुछ इधर भी लगा वो वही है जो इधर लगा। क्यों? क्योंकि मकसद में तो कामयाबी नहीं हुआ। तो फिर ये हमेशा एक्सपेंस है। इसमें दो चांस है। अगर इस फेस में जाके रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट हो गया तो इंटेंजिबल एसेट वर्क इन प्रोसेस। क्या? वर्क इन प्रोसेस। क्योंकि इंटेंजिबल एसेट बनाने की इजाजत मिली है, इंटेंजिबल एसेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे ये बिल्डिंग बन रही है, मटेरियल लगा, लेकिन अभी वर्केबल लोकेशन और कंडीशन में नहीं आया। तो किसे डेबिट किया करते थे? वर्क इन प्रोग्रेस को। वर्क इन प्रोग्रेस को, वर्क इन प्रोग्रेस को डेबिट करूंगा और कैश को। और अगर कहीं यू टर्न हो गया इसका मतलब क्राइटेरिया मीट। अब क्या करूंगा? हाँ, अब लेकिन नाम क्या होगा? डेवलपमेंट एक्सपेंस। क्या होगा? डेवलपमेंट एक्सपेंस, डेबिट, कैश, क्रेडिट। और अगर क्राइटेरिया दिया हुआ मीट हो गया, इंटेंजिबल एसेट वर्क इन प्रोसेस, डेबिट और कैश, क्रेडिट। अब स्टैंडर्ड बताएगा कि जब तुम 100% श्योर हो जाओ कि अब ये इंटेंजिबल रेडी है, कहां जाने के लिए? फैक्ट्री में जाने के लिए। इस फार्मूले का यूज रेडी है तो फिर तुम इस इंटेंजिबल एसेट को डेबिट कर दोगे और इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस को क्रेडिट कर दोगे। ये वो टाइम होगा कि इस पर कैपिटलाइजेशन स्टॉप हो जाएगी और अमोर्टाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। ओके, कोई टेंशन? अब सुनना बेटा, क्या है? दिस एक्सपेंडिचर इज कैपिटलाइज्ड इफ इट मीट्स सर्टन इंटेंजिबल एसेट, कैश बैंक। अदरवाइज दिस एक्सपेंडिचर इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन व्हेन इट इज डेवलपमेंट एक्सपेंस और कैश क्रेडिट। अब आपके जहन में आ रहा होगा वो क्राइटेरिया तो दिखाऊंगा, लेकिन वो क्राइटेरिया साइंटिस्ट डिसाइड करते हैं, मैं और आप डिसाइड। तो फिर आईएसबी को क्राइटेरिया किसने बना के दिया होगा? साइंटिस्ट ने, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने नहीं दिया होगा। जी कैपिटलाइजेशन ड्यूरिंग डेवलपमेंट स्टार्ट होगी या जो फैक्ट्री में जाएंगे तब? ना, जब फैक्ट्री में जाएंगे तो अमोर्टाइजेशन शुरू होगी। सर अभी तो मतलब जो इंटेंजिबल एसेट है वो बिल्कुल रेडी फॉर यूज नहीं हुआ। नहीं, मैंने यही तो कहा, आपने पूरी बात नहीं सुनी। ये है रिसर्च, ये एंट्री हो गई, अगले फेस में आ गया। ये है वो क्राइटेरिया जो मैंने मीट किया। जैसे ही मीट किया उसने क्या कहा? रिकॉर्ड कर दो, इंटेंजिबल एसेट डेबिट, वर्क इन प्रोसेस, क्रेडिट। अब इसमें मजीद खर्चे किए जा रहा हूं। यहां पहुंचा तो रेडी टू यूज हो गया, यहां पहुंचा तो वहां नहीं। एक है यहां क्राइटेरिया मीट किया और यहां फाइनल क्राइटेरिया मीट किया। या ये समझ लो कि जब वो मुझे वर्क इन प्रोसेस की इजाजत देता है तो इनिशियल क्राइटेरिया मीट किया, और जब वो रेडी टू यूज आ गया तो फाइनल क्राइटेरिया मीट किया। अब मैं इंटेंजिबल एसेट को डेबिट कर दूंगा और इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस को। और जैसे ही ये एंट्री हुई तो एसेट रेडी टू यूज है, फैक्ट्री में चला गया फार्मूला, वहां पैनाडोल बी बनना शुरू हो गई। अब जैसे जैसे इंटेंजिबल एसेट को यूज करूंगा, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट और अकुमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। क्लियर बेटा? ये रिसर्च एक्सपेंस को भी नहीं उसमें ऐड करेंगे अगर किसमें? कैपिटल उन्होंने रूल बनाया कि यहां जो कुछ होगा सारा एक्सपेंस होगा। अब देखिएगा जरा, ये किसकी एग्जांपल है? ये किसकी? अभी नहीं छेड़ूंगा इन्हें। क्यों? क्योंकि इनका छेड़ना मेरे टॉपिक से ताल्लुक नहीं है। मेरे पास स्टैंडर्ड मौजूद होगा, मैं एक दफा रीड आपको करवाऊंगा, लेकिन इसको कोई बच्चा याद नहीं करेगा। मैंने भी जिंदगी में इसे कभी याद नहीं किया, कभी याद नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये मेरी लाइन है ही नहीं। इसलिए वो कहता है कभी इससे रिलेटेड एमसीक्यू आएगा तो क्या ओपन करोगे? स्टैंडर्ड ओपन करोगे,
हेडिंग देखोगे, अच्छा अच्छा ये है, ये क्या है, रिसर्च, ओहो ये है, ये क्या है, डेवलपमेंट। तो इन्हें रीड करवाऊंगा लेकिन अभी नहीं। जी भाई अब सुनिएगा, ये क्या है, रिसर्च। यहां तक क्या हुआ, रिसर्च हो गया। अब मैं अगले फेज में आ गया, कहां, डेवलपमेंट में। उसे क्या करूंगा, एक्सपेंस आउट, एंट्री बोले। डेवलपमेंट फेज शुरू हो गया। अब ध्यान से सुनना, डेवलपमेंट फेज चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। यहां पहुंच के पता चला वर्क इन प्रोग्रेस रिकॉग्नाइज करने का क्राइटेरिया मीट हो गया। वो 6 कंडीशंस है। कितनी कंडीशंस है, 6। आज इजाजत मिल गई, क्या इजाजत मिल गई, इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट कर दो और कैश को क्रेडिट कर दो। इसका मतलब यहां से मैंने कैपिटलाइज करना शुरू किया, यहां से चलते चलते यहां पहुंचा, इंटेंजिबल एसेट रेडी टू यूज हो गया। अब ये राइट टाइम है इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस क्या हो जाए, क्रेडिट हो जाए, और इंटेंजिबल एसेट क्या हो जाए, डेबिट हो जाए। इससे आगे फैक्ट्री है, ये दे दिया फार्मूला फैक्ट्री को। फैक्ट्री ने क्या शुरू की, प्रोडक्शन शुरू की। इंटेंजिबल एसेट यूज होना शुरू हुआ, जैसे जैसे यूज होगा वैसे वैसे अमोर्टाइज होगा। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब अगली बात सुने, एक पॉइंट ध्यान से। ये कौन सा स्टेज आई थी, डेवलपमेंट का स्टार्ट, और यहां आके बेसिक क्राइटेरिया, बेसिक क्राइटेरिया किस चीज का मीट हुआ, इंटेंजिबल एसेट को वर्क इन प्रोग्रेस बनाने का, यहां मीट हुआ, हो गया। अब गौर से सुनिएगा, जिस डेट तक वो 6 कंडीशन क्राइटेरिया मीट ना हो क्या बोला, मीट ना हो, डेवलपमेंट फेज का खर्चा वैसे ही रिकॉर्ड होगा जैसे रिसर्च एक्सपेंस। ओके, और जिस दिन 6 कंडीशन मीट हो गई उससे आगे वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट होगा और कैश, और जिस दिन रेडी टू यूज हो गया इंटेंजिबल एसेट डेबिट होगा और इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस, और इससे आगे की जिंदगी अमोर्टाइजेशन किया। तो वो पहला फेज एंट्री बोले, रिसर्च से अगला फेज, यहां मैं खड़ा हूं जहां 6 कंडीशन मीट होनी है, इतने डेवलपमेंट फेज को डेवलपमेंट एक्सपेंस कहेंगे। ओके हो गया, क्राइटेरिया कौन सा, 6 कंडीशन का, वर्क इन प्रोग्रेस का, यहां से लेके रेडी टू यूज तक वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट, जिस दिन रेडी टू यूज हो गया इंटेंजिबल डेबिट वर्क इन प्रोग्रेस, और जब यूज होना शुरू हो गया प्रैक्टिकली। किसी को कोई कंफ्यूजन हो जी, जी जिस दिन 6 कंडीशंस मीट होंगी उससे आगे वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट होगा। अभी ये सारा करवाऊंगा एग्जांपल से, टेंशन नहीं लेनी। एग्जांपल्स आ गई, ये 6 कंडीशंस है। अभी इनको भी नहीं रीड कर रहा क्योंकि इनका रीड भी मेरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से लिंक, बस याद रखना है कितनी कंडीशन, 1 3 4 5। आसान नहीं है, आसान है। क्यों, क्योंकि इसमें साइंटिस्ट की लैंग्वेज नहीं है, एक आम आदमी की लैंग्वेज है, और आम आदमी की लैंग्वेज चार्टर्ड अकाउंटेंट को समझ आती है। पढ़ें जी एग्जांपल, जो कुछ पिछले 1 घंटे में बोला है अब मैं इसको कैलकुलेशन में लेके जाने लगा। पहले पढ़ें, पीडीएफ देख सकते हैं, कल से हार्ड कॉपी बुक शॉप पे अवेलेबल होगी इंशाल्लाह। मेरे तरीके से चलो फिर इंशाल्लाह R2 की एक ही अटेम्प्ट होगी, लेकिन तरीका मेरा अडॉप्ट करना पड़ेगा अल्लाह के फजल से। सर आपने इसी 24 पे किया, 24 पे क्यों किया, वो उठाया तो चला के 16 पे रखा करना जानी। नाश्ता कर ले, तुझे भूख लग रही होगी, नाश्ता कर ले।
अक्रूवल प्री पेमेंट तो साइंटिस्ट करते होंगे ना, प्रीपेड एक्सपेंस, पेएबल एक्सपेंस आपने किया था। एक अकाउंटिंग ईयर होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट ईयर होता है, सारी लाइन लगा के जो है वो रूट बनाया करते थे। आज भी रूट बनेगा। ये रूट स्टार्ट कहां से होगा? जिस दिन रिसर्च एक्सपेंस शुरू होगा, पहला पड़ाव जब डेवलपमेंट फेज में जाऊंगा, दूसरा पड़ाव जब 6 कंडीशन क्राइटेरिया मीट करूंगा, तीसरा पड़ाव रेडी टू यूज होगा, उससे आगे चल सो चल होगा, उससे आगे चल सो चल होगा। वेरी सिंपल, आसान। कोशिश करता हूं आसान तो नहीं लफ्जों में तुम्हारे पास लाऊं। शुरू हो गई कहानी, पहला फेज रिसर्च चल रहा है, ये आ गया बैरियर, आगे डेवलपमेंट है, ये किया मैंने क्रॉस, कहां आ गया? डेवलपमेंट में चल रहा हूं। ये आ गई 6 कंडीशन की मीटिंग, मीट कर लिया, अगले फेज में आ गया, चल रहा हूं, कहां पहुंचा? रेडी टू यूज। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को किया लॉक, साइंटिस्ट को दी उनके पैसे और एक दिया वर्ल्ड टूर उन्हें कि क्या करो, जाओ ऐश करो, फिर जब जरूरत होगी तुम्हें बुला लेंगे। वो सारे पढ़ाकू एनके लगा के एमिरेट्स की फ्लाइट पे एयर होस्टेस को चाय वाय का कह रहे हो, वहां पे भी रिसर्च कर रहे हैं कि अगर ये जहाज ऐसे हो जाए तो क्या होगा। इससे आगे फैक्ट्री ने बना ली पैनाडोल बी, उससे आगे हेड ऑफिस, अब वो मार्केट में बेच रहा है। यहां तक क्लियर? तो इंटेंजिबल एसेट यूज होगा फैक्ट्री में, लेकिन उसकी अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट होगी हेड ऑफिस में। अब पढ़े, मैं पढ़ू। एन एंटिटी का मतलब कंपनी इज डेवलपिंग अ ड्यूरिंग 2020 एक्सपेंडिचर इंकर्ड वाज ऑफ विच वाज इंकर्ड, इस 1 लाख में से 31 तक 20 तक कितना इनकर किया? एंड 10,000 वाज इनकर यकम नवंबर से। याद रखिएगा, क्वेश्चन साइलेंट हो तो एक्सपेंस इवनली इनकर हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है? यानी पर मंथ सेम है, पर वीक सेम है, जरूरत पड़े तो पर डे भी सेम है, और अगर जरूरत पड़े तो पर ईयर भी सेम है। 10,000 यकम नवंबर से, ठीक है। द कंपनी इज एबल टू डेट एट द प्रोडक्शन प्रोसेस met the certain criteria need for recognition as an intangible asset। ये जब वो कहता है ना डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता है, याद रखिएगा जब कभी ये वर्ड आए इसका मतलब बात कर रहा है 6 कंडीशंस क्राइटेरिया। किसकी बात कर रहा है? 6 कंडीशंस क्राइटेरिया। या वो कहेगा कि डेवलपमेंट कॉस्ट एलिजिबल हो गई किसकी? इंटेंजिबल एसेट बनने के लिए। इसका मतलब भी यही है कि इंटेंजिबल एसेट वर्क इन प्रोग्रेस को अब तुम डेबिट कर सकते हो। कहीं क्वेश्चन में बताया कि आपका प्रोडक्शन प्रोसेस का फार्मूला रेडी हो गया, कंप्लीट हो गया, प्रोडक्शन के लिए तैयार है? नहीं बताया। इसका मतलब अभी तक इंटेंजिबल एसेट वर्क इन प्रोग्रेस में पड़ा। वह शाबाश। अब क्या बनाऊंगा? वही जो अक्रूवल प्रीपेमेंट में बनाया करता था, एक कैलेंडर। उस कैलेंडर को कहां से शुरू करूंगा जी? ड्यूरिंग 2020 FR1 याद करो, साल का। क्वेश्चन साइलेंट हो तो ईयर एंड, वैसे यहां दिया हुआ भी है, ठीक है। रजिस्टर ओपन कर लो, रजिस्टर ओपन कर लो। देखते जाना बेटा। डेट बताएं कब से रिसर्च शुरू हुई? 1/1/20। बेटा ये पेंसिल ना करें,
कब तक रिसर्च फेस है? कब तक रिसर्च फेस है? 90,000 was incurred before 31/10/20। क्या डेवलपमेंट पहले हो सकती है, रिसर्च बाद में हो सकती है? इसलिए मैंने जान के यहां नहीं लिखा क्या कि रिसर्च पहले हुई, हमेशा पहले रिसर्च होगी। पहला पड़ाव किस डेट को हुआ? 31/10/20। इसके बाद कौन सा फेज शुरू हुआ? डेवलपमेंट फेज शुरू हुआ। यहां क्या आया? 31/11/20। अब क्या आया? साल का आखिरी दिन 31/12/20। अब ध्यान से सुनना। मैंने कहा यार बहरिया क्या कर रहे हो यार, आराम से बैठो, तंग करने में लगे हुए हो। अब जब मैंने बहरिया को, बिलाल को ये कहा और बाकियों को कुछ नहीं कहा, इसका मतलब बाकी ठीक है। अब मैंने क्या कहा? सारी बच्चियां, सारे बच्चे मां सिवाय बिलाल के सब बेवकूफ हैं। इसका मतलब बिलाल बेवकूफ नहीं है। ये दो डिफरेंट बातें हैं, दोनों को याद रखना है। जब वो ये कहे, ध्यान से सुनना, जब वो ये कहे कि 1 दिसंबर 20 को 6 कंडीशन मीट हो गई, तो वो दूसरे लफ्जों में ये कह रहा है कि 30/11/20 तक कंडीशंस मीट नहीं हुई। ये हमेशा याद रखना, इंप्लाइड है। क्या इंप्लाइड है? अगर वो बताएगा डेट 6 कंडीशंस के मीट होने की, तो उससे कुछ घंटे पहले की जो डेट है उस डेट तक कंडीशंस मीट नहीं हुई। बताएं जी, ये कौन सा फेस है? ये रिसर्च फेस है। अभी नहीं लिखना बेटा, रिसर्च फेस अभी कॉपी नहीं करना। इसके बाद ये फेस चल रहा है, ठीक है। इस डेट के बाद क्या हो गया? 6 कंडीशंस मीट हो गई। 6 कंडीशंस मीट होने से पहले क्या चल रहा? डेवलपमेंट चल रही, लेकिन क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ। डेवलपमेंट चले और क्राइटेरिया मीट ना हो तो ये भी एक्सपेंस। और इस डेट के बाद कौन सी डेट? 1/12/20 6 कंडीशंस मीट हो गई और राइट मिल गया कि रिकॉग्नाइज कर लो इंटेंजिबल एसेट। लेकिन ये डेट कहीं नहीं बताई कि अब ये एसेट तैयार हो चुका। तो ये फेस कौन सा है? ये इंटेंजिबल एसेट, और साथ लिखोगे WIP। अब मुझे बताएं 31/10/20 तक कितनी रिसर्च की एंट्री बोले? रिसर्च एक्सपेंस डेबिट कैश या बैंक कितना? 90,000। ओके हो गया। डेवलपमेंट फेस है लेकिन क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ। कौन सा क्राइटेरिया? 6 कंडीशंस का क्राइटेरिया जो अलाउ करता है कि इंटेंजिबल को डेबिट कर सकते हो, लेकिन साथ क्या लगा देना? ये मैं इसलिए लगवा रहा हूं ताकि पेपर में अगर ये पॉइंट आए तो तुम्हें पता हो जब तक एसेट वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा ये अमोर्टाइज नहीं होगा, ये अमोर्टाइज नहीं होगा। इसलिए मैं इस वर्ड को लेकर चलता हूं जी। एंट्री बोले डेवलपमेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। कितना है टोटल? कितना था? तो फिर ये कितना बना? ये मेरी कौन सी अजम्पशन है? इवनली। कौन सी अजम्पशन है? इवनली। अगली बात सुनो, बच्चा मुख्तलिफ जगह पे इस लेवल पे आके इतना समझदार हो जाता है, वो समटाइम कोई चीज़ कोई बुक देख रहा होता है, वहाँ लिखा हुआ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस, परेशान नहीं होना। यहाँ लिखा हुआ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस, परेशान
क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, ये है इंपॉर्टेंट, ये है एक्सपेंस आउट करना, जीपी में से माइनस करना। अब यहां आ गया क्राइटेरिया, 1, 12, 20 को मीट हो गया। इस पीरियड में कितना इनकर किया, एक्सपेंस डेबिट करूं, एसेट डेबिट करूं, वर्क इन प्रोग्रेस का वर्ड लगाऊं या ना लगाऊं, लगाएं, क्या कहूं, इंटेंजिबल एसेट, वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट, और कैश कितने से, अभी एक्सट्रैक्ट नहीं करवाऊंगा, सिर्फ बताऊंगा। अगर एक्सक्यूज मी 2020 की इनकम स्टेटमेंट बनाऊं तो जीपी में से कितना एक्सपेंस माइनस करूंगा, ओके 2020 की इनकम स्टेटमेंट बनाऊं, जीपी में से कितना एक्सपेंस माइनस करूंगा जी, अगर सिर्फ यहां पे रुक गया, आगे कुछ नहीं तो 90,000। अब ये 5,000 भी इसके साथ मिल जाएगा क्योंकि ये सारा एक साल है, तो जीपी में से माइनस होगा 90 और 5। जब बैलेंस शीट बनाऊंगा तो नॉन करंट एसेट में जाऊंगा, पीपीई लिखूंगा, आता है IS 16, उसके नीचे क्या लिखूंगा, इंटेंजिबल एसेट, और उसके साथ क्या वर्ड लगाऊंगा, वर्क इन प्रोग्रेस। कितने से, 5,000 से। और ये तीनों चीजें कैश बुक में जाएंगी, कैश फ्लो में, कहां जाएंगी, कैश फ्लो में, और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएंगी। क्यों, क्योंकि हम एसेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आप ऑपरेटिंग में भी कर देंगे, कोई डिबेटेबल पॉइंट नहीं है कैश फ्लो का कि कैसे मैनेज करना है, वक्त आएगा उस वक्त देखेंगे। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लाऊंगा, लेकिन अब खेल आपका है। क्या बनाओगे सबसे पहले, कैलेंडर। मैं इसे क्या कहता हूं, कैलेंडर बनाओगे। यहां से तुम्हें अंदाजा होना शुरू हो जाएगा किस चीज को कहां पुट करना है। आदत दोबारा वही इंट्रो की लाओ, अक्रूवल प्रीपेमेंट वाली, ठीक है। मैं पढ़ूंगा सिर्फ आपके साथ, बनाएंगे आप। भजन मेरी लाइट दे दें, कुछ मेरे पास भी रहने दें सर, प्लीज प्लीज। शहरोज 1/1/19 एन एंटिटी स्टार्टेड रिसर्च ऑन टू बिल्ड अ फार्मूला, एक इंटेंजिबल एसेट है, और उसने की रिसर्च स्टार्ट। इसका मतलब मार्केट से खरीदने नहीं गया, अपना एक ऑफिस बना लिया, किस चीज का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, और उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट कोट पहन के खड़े हैं। कौन खड़े हैं, साइंटिस्ट खड़े हैं। 1/1/19 को शुरू किया, साइलेंट हो तो ईयर एंड 1/1/20, एक साल गुजरने के बाद डेवलपमेंट फेज स्टार्टेड, बट कंडीशंस क्राइटेरिया फॉर रिकॉर्डिंग वर ओनली मेट ऑन। इसका मतलब है 1/10/20 से जो कुछ इनकर होगा वो इन तीनों में से यहां जाएगा, और इस डेट से पहले जो कुछ इनकर होगा वो हमारी बला से ये 19 वाला रिसर्च में चला जाएगा, 1/1/20 से 30/9/20 वाला डेवलपमेंट एक्सपेंस में चला जाएगा, 1/10/20 से 1/10/20 से चलते चलते 31/12/20 आएगा, आएगा भाई आएगा। 31/12/20 को फिर अकाउंट्स क्लोज होंगे, उस वक्त मेरी बैलेंस शीट में क्या नजर आ रहा होगा, इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस। साइंटिस्ट 31/12/20 को घरों को चले जाएंगे, जाकर सो जाएंगे, सुबह वापस आएंगे 2021 फॉलोइंग डेवलपमेंट वाज कंप्लीटेड ऑन 31/10/21।
कंप्लीटेड का मतलब रेडी टू यूज। अब इस डेट पर पुराना वर्क इन प्रोग्रेस इंटेंजिबल में चला जाएगा और जो इस डेट तक का खर्चा होगा वो भी कहां चला जाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस में नहीं जाएगा। और अगर पहले वर्क इन प्रोग्रेस में लेके जाओ, बाद में इंटेंजिबल में लेके जाओगे, कहां लेके जाओगे? यहां एग्जाम फोकस पॉइंट आने लगा है, जो 90% बच्चे पेपर में गलत करके आते हैं। यहां एक पॉइंट आने लगा है, ध्यान से जरा, बहुत ध्यान से कैलेंडर बनाओ, फिर ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जो मैं बोल रहा हूंगा वो सामने नजर भी आ रहा होगा। लिख लो, नोट्स आज लोगे ना, लिख लेना। एग्जाम फोकस पॉइंट, 90% स्टूडेंट मेक अ मिस्टेक, सिली मिस्टेक करते हैं, और सिली मिस्टेक हमने पेपर में नहीं करनी। और इंशाल्लाह देखा भाला पेपर आएगा, ऐसा नहीं होगा यार तू किधर गया और पेपर किधर गया, इंशाल्लाह। ठीक है। और रोज का काम, आज कितने परसेंट सिलेबस हो गया? 3% हो जाएगा। अब आपने देखना है कितना आपने रिवाइज कर लिया। पहला टेस्ट कब है? जी। और लिहाज नहीं होना, कभी को सीनियर हो गए, अब तो खानदान वाले भी इज्जत करना शुरू हो गए हैं, बच्चा तो बेचारा हाँ डेवलपमेंट फेज में है भाई। इंटेंजिबल एसेट को डेबिट कर दे, लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस के साथ 6 कंडीशंस मीट हो गई हैं इसकी। सर आप करें ना, सारा मैं नहीं करना है तो फिर आपने क्या करना है? कैलेंडर बनाएं, देखते हैं कौन सही बनाता है। परेशान नहीं होना, इधर ही हूं मैं इंशाल्लाह, टेंशन नहीं लेनी। बातें नहीं बचो। मुझे कुछ कहना? मेरा रजिस्टर प्रिंटिंग के लिए भेज दो। ये वाली एग्जाम्पल है, छोड़ दे इसे, अभी इस पे फोकस कर। ये ओपन रखो, तुमने यहाँ से लेक्चर अटेंड करना है, ठीक है? ये मेरा सुनो बेटा जी। बच्चों एक्सक्यूज मी, कब रिसर्च शुरू हुई? 1/1/19 को। 31/12/19 को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, अकाउंटिंग ईयर क्लोज हुआ सर, अकाउंटिंग ईयर क्लोज हुआ। और साथ ही सुबह को क्या शुरू हो गया? डेवलपमेंट 1/1/20 को। तो कह सकता हूं ये पूरा फेस रिसर्च का फेस है। जो कुछ लगाया डूब गया, क्योंकि एक्सपेंस होगा, उसी साल क्लोज हो जाएगा। उसी साल कितना लगाया जी? तो ये कौन सा फेस है? रिसर्च फेस है। लगाया कितना? अच्छा, फिर एंट्री भी बोल दें, रिसर्च एक्सपेंस और बैंक। अबू बकर मियाँ समझ आ रही है? कंफ्यूजन तो नहीं कोई? थोड़ी सी।
हो गया रिसर्च फेज। अब 1-1-20 से क्या शुरू हुआ? डेवलपमेंट। किस दिन आपका क्राइटेरिया इंटेंजिबल एसेट को रिकॉर्ड करने का मीट हो गया? इजाजत मिल गई कि कर लो भाई इंटेंजिबल एसेट को डेबिट। 30/9/20। इसका मतलब 30/9/20 तक डेवलपमेंट फेज था, लेकिन एसेट डेबिट करने की इजाजत। तो जिंदगी में है ही दो चीजें, या एसेट डेबिट करो या एक्सपेंस डेबिट करो। अब जरा यहां जरा ध्यान से देखिएगा, 1-1-20 से 31/12/20 तक कितना खर्चा किया? 60,000। अब जरा ध्यान से, 30/9/20 को 6 कंडीशंस क्राइटेरिया मीट हो गया। इसका मतलब इससे पहले मीट नहीं हुआ, इससे पहले मीट नहीं हुआ, इससे पहले मीट नहीं हुआ। अब मुझे बताएं, ये टोटल एक्सपेंस 1-1-20 से 31/12/20 तक कितना है जी? 60,000। ये टाइम कितना है? 9 मंथ्स। और ये टाइम कितना है? 3 मंथ्स। ये 9, ये 3। इन 9 मंथ्स का खर्चा 45 कैसे आया? 60,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय, क्या कहूं इस खर्चे की अमाउंट को? कितनी है भाई? है कितनी? अब ये एसेट है या एक्सपेंस? वेरी गुड। क्या नाम है? डेवलपमेंट एक्सपेंस डेबिट हो गया। और कैश अंकल कितने से? 45,000 से। 1-1-10 से 31/12/20 तक जो लगा वो कंडीशंस मीट होने के बाद लगा। तो इसका मतलब ये एसेट बन गया। क्या कहूं? इंटेंजिबल एसेट डेबिट, लेकिन साथ क्या लगाऊं? वर्क इन प्रोग्रेस। और कैश को क्या करूं? 60,000 डिवाइडेड बाय 12 ज़रब 3 कितना बना? 15,000। ओके हो गया भाई? ओके हो गया। अब जरा ध्यान से, जरा ध्यान से, यहां बच्चा गलती करता है। 1-1-21 आ गया, मेरे साथ है ना? 1-1-21 आ गया। कौन से फेस में खड़े हो? कैपिटलाइजेशन के फेस में, वर्क इन प्रोग्रेस के फेस में चल रहे हो। लग रहा है कि मंजिल अब करीब है। मंजिल करीब होती है तो वो इजाजत देता है कि एसेट बना लो। यहां से रिवर्स गेन नहीं होता, यहां से रिवर्स गेन नहीं है। इसका मतलब एसेट बनना शुरू हो गया। अब ये कंप्लीशन की तरफ है इंशाल्लाह। अब 1-1-21 से चला और 31-10-21 को रेडी टू यूज हो गया। ओके, अब जरा ध्यान से, 31-10-21। अब यहां जो बच्चा गलती करता है वो भी सुन ले। इससे आगे चलूंगा तो 31-12-21। ओके ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम? 2021 में कितना एक्सपेंस हुआ? 2021 में कितना एक्सपेंस हुआ? 2021 में कितना एक्सपेंस हुआ? 25,000। मैं भी एग्री करता हूं। अब जरा ध्यान से, ये 25,000 यहां से यहां तक का है या यहां से यहां तक का है? यहां नहीं, डेट बोलो। 31-10-21
बच्चे को आदत यहां से पड़ी हुई थी, वो इधर गया, उसने लिया 25,000, डिवाइड किया 12 से, मल्टीप्लाई किया 10 से, कहता है ये है तुम्हारा डेवलपमेंट 61। बाकी कहां गया? छोड़ आया। हालांकि ये तो सारे का सारा कौन सा है? डेवलपमेंट फेज, वर्क इन प्रोग्रेस। तो फिर एग्जाम फोकस पॉइंट क्या है? जिस साल में डेवलपमेंट फेज ने अवेलेबल फॉर यूज होना है, उस साल जितना भी इनकर होगा उस पर टाइम फ्रैक्शन नहीं लगानी, वो सारे का सारा इस पीरियड का है। अब पेपर में गलती करके दो, नहीं आओगे ना, लिखो एग्जाम फोकस पॉइंट। एक मिनट अबू बकर, पहले फोकस पॉइंट लिखवा दो। जिस साल डेवलपमेंट फेज ने, जिस साल डेवलपमेंट फेज ने अवेलेबल टू यूज में कन्वर्ट होना है, उस साल के डेवलपमेंट एक्सपेंस में फ्रैक्शन अप्लाई नहीं होगी। दिखाना भाई, किसी ने लिखा हो। जिस साल डेवलपमेंट फेज ने अवेलेबल टू यूज में कन्वर्ट होना है, उस साल के डेवलपमेंट एक्सपेंस को फ्रैक्शन अप्लाई नहीं होगी। पूछो अबू बकर। सर ये शायद उस 25,000 में अगले 2 माह की अमोर्टाइजेशन। हाँ, एक बात याद रखिएगा, अमोर्टाइजेशन की स्टोरी बताएगा, या तो रेट देगा या लाइफ देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगली बात, फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड और FR1 याद करो, जब कैश फ्लो बनाया करते थे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का लेजर डायरेक्ट मेथड से बनाया करता था। क्या कहता था? इनकर्ड की कहानी से निकाल देना डेप्रिसिएशन को, क्योंकि उसके लिए पेमेंट नहीं होती। तो जब कभी ये लाइन होगी तो ऑपरेटिंग कैश की बात कर रहा है, इसमें डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन नहीं है। एक मिनट बेटा, मुझे कंप्लीट करने दो। आओ मेरे दोस्तों, कितना खर्चा? इसलिए देखें मैं यहां रुक जाऊंगा, आगे नहीं जाऊंगा। कितना आया? 25,000। इसकी एंट्री बोले। वेरी गुड। अब जरा ध्यान से एंट्री सुनना। इंटेंजिबल नहीं मेरी जान, इंटेंजिबल एसेट डेबिट, वेल डन वेल डन वेल डन, 40,000। कैसे? मैं समझाता हूं। मैं तुम्हें बिल्कुल ग्लास रूट्स में जाके FR2 दूंगा ताकि तुम्हें ऐसे ही लगे इंट्रो पढ़ रहे हैं, ठीक है? फिर FR2 पहली अटेम्प्ट में पास होगी। ये सोच के नहीं चलना FR1 हमें आती है ना, मैं ये सोच के चलूंगा। ये सोच के चलूंगा तो कई चीजें स्किप हो जाएंगी, खा जाऊंगा। गौर से सुनना, इस साल कौन सा लेजर बनेगा? रिसर्च एक्सपेंस बनेगा। अच्छा, अब जरा ध्यान से, 2020 में कितने लेजर बनेंगे? 2। वेल डन। एक डेवलपमेंट, बहुत काम की बात बता रहा हूं, डेवलपमेंट एक्सपेंस, और दूसरा इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस। ये डेबिट हो जाएगा और कैश कितने से? और ये बनेगा बैलेंस CD। कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट की आइटम्स का ओपनिंग बैलेंस होता है, एक्सपेंसेस का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। अब जब 2021 में जाऊंगा तो क्या ओपन करूंगा? इंटेंजिबल वर्क इन बैलेंस CD डेबिट क्लोजिंग है, कल सुबह डेबिट ओपनिंग होगा, कितने से?
यहां तक कोई प्रॉब्लम? जब यहां पहुंचूंगा तो इंटेंजिबल एसेट तैयार हो गया, अब इंटेंजिबल एसेट डेबिट होना चाहिए। इस साल उसमें कितना लगा, लेकिन वो डेबिट होगा 40 से, क्योंकि इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट हो जाएगा और इंटेंजिबल एसेट डेबिट हो जाएगा कितने से, 15 से। इसलिए 21 की बैलेंस शीट में इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस नहीं होगा। अब जब ये यहां से जाएगा तो इधर एक और लेजर तैयार हो रहा है, किसका, इंटेंजिबल का। जब उसने 25,000 लगाए तो इंटेंजिबल एसेट डेबिट किया, कैश कितने से, 25 से। ये क्रेडिट हुआ, ये 15 से डेबिट हुआ, और क्रेडिट क्या हुआ, इंटेंजिबल वर्क इन। अब जब साल का एंड हुआ तो ये कितने पे खड़ा है, ये 40 पे खड़ा है। इसलिए इंटेंजिबल एसेट 40 से डेबिट होगा, इंटेंजिबल, शाबाश, इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस बोलो 15 से क्रेडिट होगा, और बैंक 25 से क्रेडिट होगा। एक मिनट बेटा, एक मिनट। जब ये अवेलेबल फॉर यूज होगा तो फैक्ट्री के हवाले करके साइंटिस्ट को गुड बाय कर दूंगा अगली रिसर्च तक के लिए। ये पीरियड इसकी अमोर्टाइजेशन का शुरू हो जाएगा अगर ये अमोर्टाइज होना हुआ, और अगर नहीं होना हुआ तो नहीं होगा। अब आप कहोगे लो अमोर्टाइज क्यों नहीं होगा, जैसे लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती थी। तो ये एरिया तो अभी मैंने आपको सिखाया ही नहीं, अभी तो मैं इंटेंजिबल लाना सिखा रहा हूं, बनाना सिखा रहा हूं, फिर उसको इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। जब वो इस्तेमाल होगा फिर बताऊंगा कि अमोर्टाइज होगा या नहीं होगा। जी बच्चे, इधर कोई बच्ची थी, कौन सा, ये एक मिनट। इससे पहले अगर एक बात छोटी सी, एक बात प्लीज, हमने पहले जो 10 महीने थे उसमें इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस को इसलिए ज़्यूम नहीं किया क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर जब बैलेंस शीट बनती है तो तब की बात देखी जाती है, और तब इंटेंजिबल एसेट डेबिट हो चुका था और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। जी हाँ, ड्यूरिंग द पीरियड ये जैसे ये रेडी होगा इस दिन इसका इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस इधर उठाएंगे, इसे डेबिट कर देंगे और इसे क्रेडिट कर देंगे। 2 एंट्रीज बना लें या एक बना लें, 2 बना दो, ये लो 2, लो भाई 25,000 हो गया। दूसरी एंट्री बता दें, इंटेंजिबल एसेट, भाई बेटा बातें नहीं, इंटेंजिबल एसेट डेबिट और इंटेंजिबल वर्क इन, बेटा बातें नहीं, बेटा पूरी बात। ये कितने का था, लो बेटा ऐसे कर लो। आप क्लियर है, कहां पे प्रॉब्लम, ये 25 और ये 15 कितने हो गए, 40। एक मिनट, इधर देखिए, जब 31/12/20 एंड हुआ तो आपके इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस में कितना पड़ा हुआ है, ये एक एसेट है। जब 1/1/21 शुरू होगा तो ये डेबिट क्लोजिंग, डेबिट ओपनिंग बनेगा, बन गया। अब इस पीरियड में एसेट कंप्लीट हो गया, जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो कहां शिफ्ट होगा, एसेट में। मैंने इंटेंजिबल, ये पेंसिल ना करें, इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस को क्या किया, क्रेडिट किया, और इंटेंजिबल एसेट को डेबिट किया। इंटेंजिबल एसेट डेबिट, वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट। बेटा पहले ये तो सुन ले मेरे बच्चे, ये तो वही है, 2 केले थे, एक मैंने खा लिया, दूसरा कहां गया। वो लतीफा बड़ा मजेदार है। सुनो इधर सुनो, अभी बेटा जो पुराना वर्क इन प्रोग्रेस है उसे एसेट में शिफ्ट कर रहा। अब ये जो पीरियड, ये वाला पीरियड, इसमें 25,000 एसेट पे लगा और एसेट क्या हो गया, रेडी टू यूज हो गया। तो ये जो 25,000 लगाया ये वर्क इन प्रोग्रेस में जाए या डायरेक्ट एसेट में जाए, एसेट में जाए। क्या एंट्री पास की, इंटेंजिबल एसेट डेबिट, बैंक क्रेडिट। अब इंटेंजिबल एसेट में कितनी चीजें होनी चाहिए, 2, एक जो वर्क इन प्रोग्रेस से आया और एक जो खुद उसका डेबिट 25 है, तो टोटल मिला के कितना बन जाएगा,
25 और 15 40। अब जब अमोर्टाइजेशन शुरू होगी तो आप किस वैल्यू पे अमोर्टाइजेशन करेंगी अगर करनी पड़ी? 40,000 पे। और ये एक टेम्परेरी आइटम होती है, जब तक कंप्लीट नहीं होता WIP में डालते रहते हैं, जब कंप्लीट होता है तो WIP से उठाते हैं और कहां ले जाते हैं? इंटेंजिबल एसेट में। आप पूछ रहे थे सर, अगर ये जो 31/10 तक अगर ये 25,000 वर्किंग प्रोसेस की चार्ज करते तो कर दें, कोई इशू नहीं। इसको पहले वर्क इन प्रोग्रेस में चार्ज कर दें, बाद में पूरा उठा के ले जाएं, कोई इशू नहीं, एक्सेप्टेबल है। 1 बाय 1 सर इंटेंजिबल में हम अमोर्टाइजेशन करते हैं और टेंजिबल में डेप्रिसिएशन जी ये करते हैं जी। क्या रीजन है? नाम रखा हुआ है बस। अक्सर बुक्स में तो इसके लिए भी डेप्रिसिएशन का वर्ड यूज करता है। ICAP की बुक में कई जगह यूज हुआ है, सिर्फ वर्ड चेंज हो रहे हैं बेटा। सर जी 40,000 रुपये क्यों अमोर्टाइजेशन करेंगे? ये जो अभी अमोर्टाइजेशन की बात ना करो, बस एसेट हमारा कितने का तैयार हुआ? 40,000 का। अभी ये बात है, अमोर्टाइजेशन आएगी तो पूरी स्टोरी नई शुरू होगी। एसेट मेरे पास कितने का मौजूद है? अब 2021 की जब बैलेंस शीट बनेगी तो नॉन करंट एसेट में ऊपर PPE आ रहा होगा और नीचे इंटेंजिबल किस वैल्यू पर? 40,000। ये ऊपर जो हमने एक्सपेंसेस की ये इसमें शामिल एक्सपेंस हो गए, वो तो GP में से माइनस हो गए। इसको एसेट का पार्ट नहीं बनाना, इसको एसेट का पार्ट नहीं बनाना। अब सुने भाई, बच्चे का क्वेश्चन वैलिड है। क्वेश्चन पहले मैं सही करता हूं फिर आपको जवाब देता हूं। इनके माइंड में ये है कि ये तुमने खर्चे किए थे इस एसेट से रिलेटेड, तुमने इन्हें माजी में क्या लिख दिया? एक्सपेंस लिख दिया, क्योंकि उस वक्त तुम अनसर्टन थे। आज तो सर्टन हो गया कि ये एसेट बन गया, तो तुम उठाओ इन एक्सपेंसेस को और इस एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दो। IS 38 कहता है पास्ट में अगर तुमने एक्सपेंस लिख दिया, बाद में जाए एसेट बन भी जाए, इस एक्सपेंस को तुम रिवर्स नहीं करोगे। इसे कहते हैं रीस्टेट करना। क्या करना? रीइंस्टेट करना। क्या? रीइंस्टेट। ये अभी ना करें, अभी इन्होंने क्वेश्चन पूछा इसलिए बता दिया। माजी में एक्सपेंस हो गया तो बाद में एसेट में कन्वर्ट नहीं होगा। या IS 38 का रूल है। खान साहब क्लियर? और 1 बाय 1 कुछ पूछना बच्चियों में से? आप कॉपी करें। आपको क्लियर है? पक्का? सॉलिड या हल्का? पक्का। चलो जल्दी से करो। ये जो बच्चे ने पूछा ये भी कर सकते हैं। हेलो, पहले इंटेंजिबल एसेट वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट कर दें, फिर बैंक क्रेडिट कर दें, बाद में पूरा 40 एक दफा लेंगे। ऑल इज एक्सेप्टेबल, कोई इशू नहीं है। कॉपी करना। एग्जाम फोकस पॉइंट लिख लें। जब खान साहब ने पूछ लिया, मैंने बता दिया, तो आगे फिर टाइम नहीं लगाएंगे इस पे। एग्जाम फोकस पॉइंट। पुलिस वालों से अल्लाह बचाए। अच्छा, हम पे तड़ियां लगाते हैं विको डाला के सामने। ये भी सुन लीजिए, इधर ही सुन लीजिए हल्की आवाज में। सुने भाई, एग्जाम फोकस पॉइंट। If any item is expensed out, if any item is expensed out, in the past, and then intangible asset is capitalized, this already expensed out figure, this already expensed out figure cannot be, आप फिल करें, cannot be capitalized in future, cannot be capitalized in future. पास्ट में जो एक्सपेंस लिख चुका, हेलो, पास्ट में जो एक्सपेंस लिख चुका
जब इस वक्त खुशियां मनाई जा रही होंगी, इनको आज भी इजाजत नहीं मिलेगी कि चलो पहले तुम्हें एक्सपेंस लिख दिया था, अब तुम्हें एसेट में इन कर देते हैं, जो एक्सपेंस आउट हो गया वो एक्सपेंस आउट हो गया। कितनी एग्जाम्पल हुई? 2। अब जरा ध्यान से देखिएगा। देखें भाई, सिर्फ कैलेंडर बना लेंगे, 5 मिनट है, घर जाके फिल कर लीजिएगा। कैलेंडर बना दें बस, मुझे जल्दी से कैलेंडर बना दें, आज तो वैसे ही थोड़ा ज्यादा नहीं पड़ा। ज्यादा वो होगा जो 5-6 घंटे की क्लास हो, वो हमने होने नहीं देनी। अंसारी साहब इस दफा जो है हमने सर टाइम टेबल ऐसा रखवाया जी। हाँ हाँ कोई नहीं। अच्छा भाई, आज इंटेंजिबल एसेट खरीद के ला रहे हो? आज खरीद के ला रहे हो? बना रहे हो इन हाउस इंटरनली, ना एक्सचेंज से ला रहे हो ना खरीद के ला रहे हो। आज खुद तुमने कहा कि खुद बनाएंगे हम। ठीक है भाई, बनाएं जरा, आपको भी पता चले किस तरह बनाया जाता है इंटेंजिबल एसेट। समझ आइए क्वेश्चन की, पहले तो ये शर्त है कि क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अच्छा आ गया तो फिर ये एक बात बताओ मुझे, हेलो पहले क्वेश्चन पढ़ो ना, तुम एकदम शुरू कर देते हो यार अंसारी पीछे हट जाए यार, तो पीछे मैंने हटना नहीं है। क्वेश्चन पढ़ लिया, सिर्फ ये बताओ इंटेंजिबल एसेट रेडी टू यूज हो गया? नहीं हुआ, पक्की बात। तो ये रट्टा निकल गया कि सर क्वेश्चन आएगा तो रेडी टू यूज हमेशा होगा। नहीं भाई, हो सकता है इनकम्प्लीट पे ही अकाउंटिंग ईयर एंड हो जाए। बनाओ आप कैलेंडर बना दो, बाकी घर। इंसान बनो इतने खूबसूरत तुम बचपन में भी नहीं थे। नहाने वाली सरकार, जल्दी करो जल्दी, शाबाश। तीन 3% सिलेबस हो गया भाई, अल्लाह का शुक्र। अच्छा मजे की बात, मैंने ट्रेन करते हुए 100 पे पहुंच जाना, तुमने कहना यार हम अभी सामान बांध रहे थे यार, आए अभी बस। 1 महीना तो यही कहते रहते हो, हॉस्टल चेंज कर रहा हूँ, गर्म कपड़े लेके जा रहा हूँ, ठंडे लेकर आ रहा हूँ, अम्मा हलवा बना रही थी, देसी घी ख़त्म हो गया, वो लेके जाना है मैंने। इन कामों को छोड़ो और पेपर की तैयारी करो, टाइम का पता नहीं चलना। आज के लिए इतना ही बच्चों, इस क्वेश्चन को घर पे ट्राई कीजिएगा, कल यहीं से बात को आगे चलाएंगे। अल्लाह हाफिज़।